बोलेंगे और एक ही शब्द का भावार्थ अर्थ बताएंगे। तो आपके सामने मंत्र होगा तो आपको थोड़ा और भी क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी। तो 9:55 तक है जाए। ओम ओम ठीक ठीक। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यश्च स केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीनों कालों का जिसे पूरा यथावत जान है, सृष्टि सारी में प्रतिष्ठित बस वही भगवान है स्वयं सुख रूप केवल मुक्तिदाता नाम है। उस महात्म ब्रह्म को श्रद्धा समेत प्रणाम है। जिस बुद्धि को मांगते साधु संत सुजान, उस बुद्धि का हे प्रभु देना हमको दान। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो। एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। सभी समाज के पदाधिकारी वृंद, अत्यंत श्रद्धा की भाजन वंदनीय मातृशक्ति एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, ईश्वर की महान कृपा है जिसकी कृपा से हम कुछ देर बैठ करके कुछ धार्मिक चिंतन करते हैं और सुनते हैं। सज्जनों, शुक्ल यजुर्वेद शाखा की वाजस्नेयी संहिता की कांड शाखा का वर्णन ईशोपनिषद के रूप में आपके साथ चल रहा है। लगातार इन वेद मंत्रों के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त करने की विधि सीख रहे हैं। कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जाए, ईश्वर का स्वरूप बताया और लगातार आप ईश्वर को प्राप्त करने की विधि बताई जा रही है कि कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जाए। मंत्र, जैसा कि मैंने एक बार पूर्व बताया था कि मंत्र दो तरह के होते हैं। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो लघु अभिप्राय हैं, कुछ मंत्र ऐसे हैं जो दीर्घ अभिप्राय हैं। कुछ मंत्रों की चर्चा मंत्र 8 में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन लगातार 10-12 व्याख्यानों में पूरा हुआ। लेकिन आज कुछ अल्प अभिप्राय मंत्र हैं जो जिनका भावार्थ एक दिन में 3 मंत्रों का भावार्थ होगा। ये 3 मंत्र एक ही विचारधारा को लिए हुए हैं, लेकिन उसको खोल खोल करके बता रहे हैं कि कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जाए। सज्जनों, अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय एव ते तमो ययु विद्यायाम रता। ये पिछले सप्ताह इस मंत्र की चर्चा की गई थी। इसमें ये बताया गया है कि वो व्यक्ति अंधकार में जाएंगे, घनघोर अंधकार में जाएंगे, अर्थात ऐसी योनियों को प्राप्त होंगे जो ज्ञान की ज्योति से अलग है, जिनको बौद्धिक क्षमता जिनकी नहीं है। परमात्मा बुद्धि को छीन लेगा। क्यों? कौन से व्यक्ति? जो अविद्याम उपासते,
वो केवल जो अविद्या की उपासना करते हैं, जो संसार के केवल भौतिक साधनों को जुटाने में लगे रहते हैं, संसार की विद्या को सीखते रहते हैं, संसार में ही फंसे रहते हैं, केवल वो व्यक्ति वो जो है अज्ञान अंधकार में जाएंगे, ऐसी योनियों को प्राप्त हो जाएंगे जो जिसमें भौतिक उन्नति की संभावना नहीं है। हमें वो अवसर नहीं मिलता भौतिक उन्नति, हमें जो है परमात्मा के प्राप्ति की उन्नति का अवसर नहीं मिलता, ऐसी योनियां हैं। इसलिए वो अंधतम योनियां हैं, घनघोर अंधकार वाली योनियां हैं। और जो व्यक्ति केवल और केवल ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं, संसार को नहीं सीखते, वो उससे भी गहरे अंधकार में जाएंगे। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर जो है धर्म प्राप्त करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का साधन है। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, इस संसार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस संसार के माध्यम से, संसार के साधनों के माध्यम से और शरीर के साधनों के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं। इसलिए दोनों को यदि अलग अलग यदि व्यक्ति सेवन करता है, या तो केवल संसार के काम में रहे अथवा ईश्वर के काम में रहे, इन दोनों विधियों से अलग अलग करके ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम संसार की बहुत सी वस्तुओं को जब बीमार होते हैं तो औषधि जुटा लेते हैं, कुछ आवाज़ कम है इसकी। हम संसार में यदि बीमार होते हैं तो औषधि जुटा लेते हैं। सज्जनों, धन की जरूरत होती है तो धन जुटा लेते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत होती है तो वाहन जुटा लेते हैं। लगातार हमारी विधि चल रही है, लेकिन सज्जनों ये संपूर्ण विधि नहीं है, हमें आध्यात्म के मार्ग पर भी चलना पड़ेगा। आज संसार में हमारा देश जो है एक ऐसा एकमात्र ऐसा देश है जो केवल और केवल आध्यात्म पर झुका हुआ देश है। संसार में ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा जो जिसका आध्यात्म इतना झुका हुआ हो कि परमात्मा तक और ब्रह्म मोक्ष तक पहुंचाने की विधि जिसमें चलती हो, ऐसा संसार में कोई देश नहीं है। ये हमारे देश की एक विचित्रता है। सज्जनों, आज एक दूसरी विधा भी बताई जा रही है। एक दूसरी विधि बता रहे हैं ऋषि, कहते हैं कि अन्यत एव आहुर अविद्या और अन्यत एव आहुर विद्या इति सुश्रुमधीनाणाम ये न तद विचक्षरे। मंत्र कह रहा है कि अन्यत एव आहुर अविद्या, इस अविद्या, इस संसारिक ज्ञान, ये जो भौतिक ज्ञान है, इसका फल अलग है। अन्यत दूसरा फल है इसका फल अलग है। और अन्यत एव आहुर विद्या, विद्या का फल अलग है। जो ईश्वर प्राप्ति के जो मार्ग पर चलते हैं उसका फल अलग है। एक विचित्र बात बताई जा रही है, बड़ी सामान्य सी लगती है लेकिन है बड़ी विचित्र, बड़ी गहरा छिपा हुआ राज इसमें, कि हम ये अलग अलग मार्ग कैसे हैं। हमारे देश में तो एक ही मान रहे हैं हम सारे। हम ऐसे एक विकृत धार्मिक विचारों में फंसे हुए हैं। हमारे देश में ऐसा एक समय आया कि जब ऋषि परंपरा समाप्त हुई, जब वैदिक परंपरा का लोप हुआ, तो ऐसी परंपरा चल बैठी हमारे देश में कि धार्मिकता को ज़्यादा महत्व दे दिया गया और हर काम हम ईश्वर के ध्यान से हम सिद्ध कर रहे हैं। ऐसी विचित्र मानसिकता कि हर काम, यदि हम बीमार हैं तो ज्योतिषी को पूछ रहे हैं कि महाराज हम तो बीमार हैं, कैसे करें। ये विकृत मानसिकता है, विकृत धार्मिकता है ये। इस धार्मिकता से हमारा शरीर ठीक नहीं होगा, लेकिन ये चल रहा है। सज्जनों, ये जो मंच है ये महर्षि दयानंद का मंच है। इस मंच से कोई अवैधिक बात नहीं कही जा सकती। इस मंच से कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती। बहुत से ऐसे, ये क्लास एमए की क्लास है, इसमें प्रमाण और प्रत्यक्ष इन ज्ञान पर आधारित उपदेश होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कक्षा एमए की क्लास में कभी कभी कक्षा 1 का विद्यार्थी आके बैठ जाता है और वो ऐसे प्रश्न करता है। मैं अभी जबलपुर में होके आया हूँ और जबलपुर में जब मैंने ईश्वर की वैज्ञानिक व्याख्या की वहाँ, तो एक सरदार जी मेरे पास आए, कहने लगे कि भाई ये बताओ कि आप जो ईश्वर की इस तरह की व्याख्या कर रहे हो, सारा का सारा भारत का सरकारी तंत्र और सारी भारत की जनता
और सारे के सारे जहाँ जहाँ भी विश्व में भारत के आदमी हैं वो सारे के सारे राम मंदिर में लगे हुए हैं। तो ये राम मंदिर गलत है? आपके विचार से ये गलत है क्या? तो मैंने एक छोटा सा वाक्य उनके आगे बोला कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये राम मंदिर बिल्कुल ठीक बन रहा है, लेकिन आपकी कक्षा एक है, आप समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्या रहा है। हमारी जो संस्कृति है, जो छिन्न भिन्न कर दी थी बदमाशों ने, उसकी स्थापना हो रही है। आज देश में वो माहौल है कि आज जो मक्कार किस्म के लोग थे हमारे देश में, वो आज इस विचार पे आ रहे हैं कि भाई हम तो जो है, हमारे पिताजी तो राम साहेब कौल थे। आज वो पीछे की अपनी लिस्ट खोज रहे हैं। 1722 में फारूक अब्दुल्ला ये कहता है कि 1722 में हमारे पिता राम प्रसाद कौल थे। हम तो कौल हैं, हम मुसलमान नहीं हैं। गुलाम नबी आजाद भी कहता है कि हम तो कश्मीरी ब्राह्मण हैं। आज जो है ओवैसी ये कहता है कि हमारे पिता तुलसी राम हैं। और सज्जनों, ये तीन ही नहीं कहते, ये 22 के 22 करोड़ कहेंगे कि हम भी हिंदू हैं। ये ध्यान करना, जिस समय कांग्रेस शासन में थी उस समय हर एक हिंदू बिल्कुल हिंदू नहीं समझता था कि कांग्रेस कर क्या रही है, लेकिन मोदी जब से बैठे हैं तब से हर एक मुसलमान ये समझता है कि ये मोदी जी क्या कर रहे हैं। मुसलमान समझता है, आ रहे सारे लाइन पे। और वो दिन दूर नहीं कि ये 22 के 22 करोड़ लौटेंगे, लेकिन विकृत मानसिकता हमें छोड़नी होगी। हमारे अंदर जो विकृत मानसिकता है, हम इसको कैसे समझाएं? अध्यापक लोग जब क्लास पढ़ाते हैं और कोई कठिन सब्जेक्ट होता है तो कठिन सब्जेक्ट में सरल उदाहरण दिया करते हैं। सरल उदाहरण से समझें। कैसे समझेंगे हम? अब इस विचार को हम कैसे समझें कि अन्यत एव आहुर अविद्या? भाई इस अविद्या का फल दूसरा है, और अन्यत एव आहुर विद्या कैसे समझें इसको? हमारे यहाँ न्याय दर्शन की व्यवस्था यही तो हुई। न्याय दर्शन बनाया इसलिए गया हमारे यहाँ कि जब 3 प्रमाण हमारे प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, 3 प्रमाण हमारे इसमें आ गए थे। लेकिन जो विधर्मी लोग हैं, शब्द प्रमाण को क्यों मानेंगे? वो कह देंगे भाई हम तो तुम्हारे वेद को मानते नहीं। उनको कैसे समझाओगे आप? उनको समझाने के लिए उपमान प्रमाण की आवश्यकता हुई। उपमान प्रमाण से ही समझता है विधर्मी। संसार में कोई ऐसा उदाहरण देना पड़ेगा जिस मानसिकता से आपकी से वो उदाहरण फिट बैठता हो। तो हम इस उदाहरण से कैसे समझें? लोग ये कहेंगे जी ये तो आपने आलोचना कर दी दूसरे की। सज्जनों, ये आलोचना नहीं है। किसी विषय को सरल करके अध्यापकों की एक नेचर हुआ करती है कि जब गणित को पढ़ाने वाला अध्यापक यदि गणित में ही चलता रहे, ज्ञान जो है, ज्ञान मार्ग जो है एक शुष्क मार्ग है, सूखा हुआ मार्ग है। इसमें रुचि नहीं होती लोगों को ज़्यादा। ईश्वर के मार्ग में बढ़ने की रुचि नहीं होती जब तक उसको नमक मिर्च मसाले और मिष्ठान से उसको युक्त ना करें। इसलिए इसको मिष्ठान से, अब इसको कैसे समझेंगे कि हमारे देश में एक विकृत मानसिकता चली हुई है। कैसी मानसिकता? एक उदाहरण से स्पष्ट करता हूं कि एक आदमी की पत्नी खो गई अचानक मेले में, और ढूंढ ढूंढ वो हार गया और रोने लगा अकेले में। रोते रोते वो व्यक्ति राम मंदिर में आया था और मेरी पत्नी दिला दो भगवान बहुत बहुत बिलखाया था। दुखिया का दुख देख न पाए, पास खड़े एक सन्यासी, और अंदर में उपदी करुणा और होठों पे आ गई हंसी। होठ पे हंसने लगे वो स्वामी। एक स्वामी जी खड़े थे पास में, बोले तुम बिल्कुल भोले हो, निज पत्नी को अकुलाए हो, वो नहीं मिलेगी यहाँ तुम्हें, तुम गलत जगह पे आए हो। निज पत्नी से मिलना चाहो तो तनिक न मन को भरमाओ, श्री राम मंदिर को छोड़ सामने हनुमान मंदिर जाओ, क्योंकि ये रामचंद्र जी नहीं तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। वो पवन पुत्र ही वो सारे कष्टों को हर सकते हैं। जब इन पर विपदा आई थी तो वही काम में आए थे, जब इनकी पत्नी खोई थी तो वही ढूंढ कर लाए थे। क्यों जी? जब पत्नी कोई बिछड़ जाए, हमारा मेले ठेले में हम कहीं जाएं और कोई हमारा संबंधी हमसे बिछड़ जाए, क्या करना चाहिए हमें? मंदिर में जाना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा, अनाउंसमेंट कराना होगा। लेकिन एक विकृत मानसिकता है,
चली हुई है। आज यदि पैसे की कमी आ गई तो मौलवी और पंडितों के पास जाकर के पूछ रहा है कि महाराज मेरे दिन तो देखो कैसे हैं, ये पैसे की आमदनी कम कैसे हुई हमारी, ये मानसिकता आ गई। लेकिन ऋषि कहता है कि अन्यते बाहुर अविद्या, इस अविद्या का फल दूसरा है। संसार का ज्ञान रखोगे तो तुम्हारे शरीर की वृद्धि होगी। तुम्हारे शरीर की वृद्धि पंडित से नहीं होगी, सांसारिक कर्मों से होगी। आप कर्म के रास्ता अपनाएंगे तब होगी। आपको नदी पार करनी है तो पुल बनाना होगा, आपको यात्रा करनी है तो आपने हवाई जहाज, वायुयान और दूसरे यान, दूसरी मोटर गाड़ियां ये तैयार करनी होंगी आपको। आपकी कभी भी तरक्की इस रास्ते से नहीं हो सकती कि किसी मंदिर में माथा टेकते रहें और हमारी तरक्की हो जाए। इसलिए इस सांसारिक ज्ञान का फल अलग है। एक हमारे स्वामी जी थे, स्वामी स्वरूपानंद, आपने सभा में देखा होगा, एक स्वामी जी रहा करते थे। वो हमारे गांव के पास एक राया स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ के रहने वाले थे। वो एक बहुत बढ़िया बात बताया करते थे। वो कहते थे कि जैसे गांव में एक व्यवस्था होती है, गडरिया जाति है, वहाँ गडरिया जाति जो है वो पशु पालती है, दूध बेचती है। तो एक गडरिया, गंगाधीन गडरिया, उसने बहुत सी बकरी पाल रखी थी। तो एक दिन गंगाधीन बड़ा दुखारी और किसी तरह से आ गई भेड़ों में बीमारी। भेड़ों में बीमारी आ गई और एक एक भेड़ करके मरने लग गई। जब भेड़ मरने लगी तो गंगाधीन की जो पत्नी थी वो कहने लगी कि इनको कहीं दिखाओ, ये तो भेड़ मर रही है, इनका क्या होगा, कैसे होगा इनका। तो वो गंगाधीन लठ लेकर के और चल गया उनको दिखाने के लिए। चला तो सामने चबूतरे पर पंडित जी कथा कर रहे थे, रामायण की कथा कर रहे थे। गंगाधीन बैठ गया वहाँ, कहने लगा, जब कथा समाप्त हुई, कहने लगा, भाई गंगाधीन तुम बड़े उदास लग रहे हो कि पंडित जी क्या करूँ, गाय सारी की सारी भेड़ मर रही है धीरे धीरे करके, मेरा इलाज कैसे भी क्या। पंडित जी ने पत्रा खोला, जाना तो था उसको डॉक्टर के पास, लेकिन पहुंच गया पंडित के पास। ये देखो स्थिति, पंडित के पास पंडित जी ने कहा कि भैया तेरे ऊपर तो शनिचर बिगड़ा हुआ है, राहु केतु की वक्र दशा है और बृहस्पति जो है वो टेढ़ी 5वें स्थान पे है, तेरा कल्याण नहीं होगा, तू ऐसा कर, इसका उपाय बताता हूँ, रामायण की कथा करवा। पंडित जी ने उपाय बता दिया उसको और पंडित जी का कथा करने लगे कि महाराज कल से करो, नहीं तो मेरी तो सारी भेड़ मर जाएगी। पंडित जी 8 दिन तक पंडित जी ने किया रामायण का पाठ और भेड़ सबरी मर गई, बकरी रह गई 8, सारी की सारी मर गई और धीरे धीरे करके बकरी भी मर गई। जब बकरी मर गई तो एक मेमना सा रह गया। अब वो मेमना जो है गांव में जब खाना खाते हैं तो बाजरा की रोटी जो है वो मट्ठे में मीड़ करके और वो खाने लगा, तो वो मेमना उसमें मुंह मार गया। बड़ा गुस्सा आया गंगाधीन को, कहने लगा तुझे मुझे फिर पंडित जी बुलाने पड़ेंगे और रामायण की कथा करानी पड़ेगी मुझे, एक चौपाई में तेरी दम निकल जाएगी। सज्जनों, ये मानसिकता विकृत मानसिकता है, हमने धर्म का मतलब ही नहीं समझा। इसलिए ये मंत्र सावधान कर रहा है कि अन्यते बाहुर अविद्या, संसार की यदि ज्ञान रखोगे तो उससे शरीर की वृद्धि, और ये आवश्यक है। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, ये शरीर साधन है। इस साधन की जब तक हम रक्षा नहीं करेंगे, औषधियों के द्वारा रक्षा नहीं करेंगे, तो इसका संसार में चलेगा नहीं आगे ज़्यादा, और बगैर चले हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये शरीर स्वस्थ रहना ही चाहिए, इसलिए सांसारिक विद्या सीखना भी जरूरी है। और अन्य विद्या, केवल हम इस सांसारिक ज्ञान में लगे रहें। आज मैंने एक उदाहरण दिया था कि आज संसार के लोग, हमारा देश सारा का सारा आध्यात्म में टिका हुआ देश है, हम आध्यात्मिक की शिक्षा देते थे, लेकिन आज लोगों की समझ में आने लगा है कि केवल आध्यात्म से काम नहीं चलेगा। हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाते हैं और साथ में अमेरिका की टिकट लेके भेजते हैं कि भाई अमेरिका से, जहाँ कर्मशील देश हैं, वहाँ जा करके आप कर्म की शिक्षा लो, कर्म काम करो, तब पैसा बनेगा, तब शरीर की रक्षा होगी। आज हम अपने बच्चे को अमेरिका देखते हैं, भेजते हैं, लेकिन जो अमेरिका के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, वो अपने बच्चों को भारत भेजते हैं, क्योंकि हम जो है पैसे वाले बहुत बन गए। बिल गेट्स सारी संपत्ति कमा के अलग हो गया संपत्ति से, कहने लगे शांति नहीं है इसमें। ये शांति कैसे मिलेगी? शांति मिलेगी भारत में आने से, शांति की शिक्षा लेने से मिलेगी सज्जनों, वेद की शिक्षा लेने से मिलेगी। इसलिए महर्षि कहते हैं कि अन्यते वायुर विद्या, अन्यते वायु विद्या। विद्या का फल अलग है
हम विद्या के फल को उस धार्मिकता के पुट में ना जोड़ें, और धार्मिकता के पुट को कभी हम कर्म के पुट में ना जोड़ें। हमें दोनों को ही साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। हम किसी एक के रास्ते पे नहीं चल सकते। एक के रास्ते पे चलेंगे तो तीसरा मंत्र उसको और सावधान कर रहा है, सज्जनों विद्यायाम च विद्यायाम च। एक मंत्र में कहा गया कि इनको जो अलग अलग पढ़ता है वो कभी भी उद्धार को प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन अब एक और सामंजस्य बताया जा रहा है तीसरे मंत्र में कि विद्यायाम च यस्तद्दो भयम सह विद्या अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम सुनते। हमेशा ये दो मार्ग हैं, एक विद्या का मार्ग है, एक अविद्या का मार्ग है। विद्यायाम च विद्यायाम, विद्या और अविद्या ये वही है ज्ञान और कर्म। एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ कर्म है, इनको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा हमें। यदि साथ साथ लेके नहीं चले तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं है, हम संसार में उस मोक्ष को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं आएंगे। विद्यायाम च यस्तद्वयोभयं स, ये दोनों के दोनों साथ साथ चलने चाहिए। इससे क्या होगा कि अविद्या मृत्युम तीर्थवा, ये जो सांसारिक ज्ञान है, ये जो कर्म का सिद्धांत है, ये संसार से हमें पार करेगा। और विद्या अमृतम सुनते, और विद्या से हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे। हम एक मार्ग से नहीं चल सकते, एक मार्ग से चलेंगे तो संसार में हम आगे नहीं बढ़ सकते। सज्जनों, हमारे यहाँ एक वैशेषिक दर्शन बताया गया है। वैशेषिक दर्शन में यही तो कहा है, वो कहते हैं कि यतो अभ्युदन निःश्रेय संसिद्धि स धर्म, धर्म वो है जिससे हमें अभ्युदय को भी प्राप्त होते हैं और निःश्रेय को भी प्राप्त होते हैं, जिससे हम यहाँ की स्थिति भी उन्नति भी करते हैं और संसार में परमात्मा के पास पहुँचने की भी उन्नति करते हैं। यही तो धर्म है। लेकिन हमने उस धर्म को विकृत मानसिकता से जोड़ दिया। आज कुछ जो नवीन, हम तो जो है पुराने सनातनी तो हम ही हैं, वेद मार्ग सनातन धर्म है, लेकिन जो नवीन सनातनी है आज उस मार्ग पर चलने लगे हैं वो सज्जनों, कि केवल जो है ईश्वर का ध्यान करने से हमें समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। ईश्वर का ध्यान करने से समृद्धि प्राप्त नहीं होगी। समृद्धि प्राप्त तो कर्म से होगी, या जो कर्म करेंगे हम। इसलिए सज्जनों अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से इस मृत्यु संसार सागर को पार करना है हमें। संसार सागर को कैसे पार करेंगे ये अविद्या से हम? अविद्या में ऐसी क्या गड़बड़ अच्छाई है सज्जनों? कर्म के सिद्धांत से ये संसार शरीर, इस शरीर के रख रखाव के लिए हमें बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसके लिए अन्न की आवश्यकता है हमें, इसके लिए औषधियों की आवश्यकता है हमें, इसके लिए अन्य खान पान की आवश्यकता है, इसके दूसरी जगह ले जाने के लिए वाहन की आवश्यकता है। ये कैसे पैदा होंगे? ये कभी भी ईश्वर के ध्यान में बैठ करके पैदा नहीं होंगे। हमेशा हमारे देश में जिस समय महमूद गजनवी ने मंदिर पर चढ़ाई की थी, सोमनाथ के मंदिर पर, तो राजा भीम ये कहता था कि राजा मैं करूंगा महाराज आपके मंदिर की रक्षा, मेरी सारी सेना खड़ी है और चंद लोग हमारा बिगाड़ कर सकते हैं। लेकिन सज्जनों पुजारी कहते हैं कि हम सब भाई मिलकर के शिव शंकर जी का जाप करें और दुष्टों का संहार तभी शिव शंकर अपने आप करें। मार काट क्यों करें वृथा, हम लोग वृथा क्यों पाप करें, और क्यों हम धर्म बिगाड़े अपना बैठ भजन चुपचाप करें। सिर पर छाए मलेच्छ भजन की ठानी इन्होंने ठान सुनो, और हुए मूर्ति पूजा से यहाँ कैसे न कैसे नुकसान सुनो। सारा का सारा मंदिर धूल में मिला दिए गए, सारी की सारी मूर्तियों को लेकर के, और उन्होंने अरब की मस्जिदों की सीढ़ियों में लगा दी वो मूर्तियाँ। आज हम सो कर रहे हैं, लेकिन हम विकृत मानसिकता में चले हुए हैं। हम इस सिद्धांत को नहीं सीख रहे कि हमारा शरीर की रक्षा यहाँ के कर्म से होगी, ईश्वर के कर्म से हमारी उपासना की रक्षा होगी। लेकिन हम उपासना ऐसी करते रहे, संसार की उपासना। महर्षि दयानंद, इसका शंकर भाष्य तो ये है, महर्षि दयानंद ने इसका भाष्य अलग किया है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए संसार का उपयोग करना है, उपासना नहीं करनी इसकी, इस संसार की उपासना नहीं करनी, लेकिन इसका उपयोग करना है। इसका उपयोग नहीं करेंगे तो हम जो है हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए इसका उपयोग करना है हमने। सज्जनों कहते हैं हम अपने शरीर की रक्षा के लिए हम औषधि बनाते हैं, हम अन्न पैदा करते हैं, इन साधनों से हमारी तरक्की होगी। लेकिन सज्जनों यदि विकृत मानसिकता नवीन सनातनी जो पैदा हो गए संसार में। मैंने एक बार मोदी जी और अमित शाह जी दोनों ही बैठे हुए थे। एक अपना जो मैं कहा करता हूँ, मैंने कहा साहब हम तो गुजरातियों ने परेशान कर रखा है हमें तो। बोल कैसे?
मैंने कहा गुजरातियों ने एक तो हमें बता गया कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, दयालु, और हम उस सिद्धांत में चल रहे हैं। बड़ा वैज्ञानिक तर्क दिए, वेद दिए। एक आया वहाँ से निकल के, वो कहने लगा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो ही नाम, सबको सम्मत दे भगवान। और एक तीसरा निकल के आया, वो मंदिरों के आगे लेट रहा है। तो मैं साहब कौन से रास्ते पे चले, हमें तो ये गुजराती बता दें हमें। सज्जनों, आज ये स्थिति हमारी हो गई है। इस स्थिति से कभी भी वैदिक धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ये मंच महर्षि दयानंद का है। मंच महर्षि दयानंद के मंच पर बैठ करके कोई दूसरी बात नहीं की जा सकती। इस पर तो वही वैज्ञानिक बात होंगी, वही व्यवहारिक बात होंगी जो वेद के अंदर है। वेद कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बताएगा जिससे मानव जाति का नुकसान हो। वेद बहुत ऊंची चीज है, ईश्वर का ज्ञान है वेद। इसलिए सज्जनों, अविद्यायाम, हमेशा अविद्या की उपासना। हमें जो है इस शरीर के रक्षा के लिए हमें विद्या की उपासना है। लेकिन सज्जनों, केवल संसार में हम फंसे न रह जाएं, केवल हम संसार की उपासना न करते रह जाएं। इसीलिए मंत्र सावधान कर रहा है कि अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते। इस विद्या से हम अमृतत्व को प्राप्त करेंगे। अमृतत्व केवल विद्या से प्राप्त होता है, ईश्वरीय ज्ञान से प्राप्त होता है, ब्रह्म विद्या से प्राप्त होता है। सज्जनों, हम सृष्टि प्रक्रम को भी सीखेंगे। हम केवल यहाँ के काम में फंसे नहीं रहेंगे। आज हम सृष्टि प्रक्रम से दूर हैं। ऐसी ऐसी भी गलत मान्यताएं हमारे देश में चली हुई हैं कि जिनसे हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं जानते। ऐसे ऐसे गंडे ताबीज आज जो है कब्रों पर लोग भाग रहे हैं, हिंदू भाग रहा है सबसे ज्यादा। ये कैसे दूर होंगे? यदि हम आलू बने रहे, आर्य समाजी आलू बन गया है आज। गोभी में डालो चलो आलू, बैंगन में डालो तो आलू। मंच पर कहते हैं जी आप खंडन कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। क्यों जी? सारे रोग जो है मीठी दवा से शांत हो जाएंगे क्या? आर्य समाज खंडन नहीं करता कभी भी। आर्य समाज तो व्यवहारिक बातें, जो वैज्ञानिक बातें हैं, वेद का संबंध विज्ञान से है। वेद का संबंध किसी उससे नहीं है। वेद का संबंध किसी गैर मान्यता से नहीं है। ये तो विज्ञान है। इस विज्ञान को हम समझें। इस विज्ञान को हम नहीं समझेंगे तो सज्जनों, आलू बन के हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। आज ज्यादातर मंचों में ये देखता हूं मैं कि आर्य समाजी सर्वधर्म सभा करता है। धर्म कितने हैं भाई? कितने धर्म है? धर्म तो एक है। अलग नहीं खड़ा रहना चाहता, कहता है जी हमें तो सबसे मिलना है। अलग खड़ा रहने से महर्षि दयानंद, सारे संसार में उनके इतने समझौतावादी लोग मिले थे। किसी ने कहा था कि भाई तुम सारे मठ के मालिक बन जाओ, केवल मूर्ति पूजा छोड़ दो। कहने लोगों, गलत मान्यता से आगे नहीं बढ़ना चाहता मैं। कुछ लोगों ने कहा महाराज आप हमारी सारी संपत्ति ले लो। कह रहे कि क्या करूँगा संपत्ति का? मैं संपत्ति नहीं ली। और प्रकाशन में इतनी परेशानी आई उनको सज्जनों, लेकिन कभी भी गलत पैसे को अपने पास नहीं आने दिया। ये विचारधारा है। ये महर्षि दयानंद का चिंतन समझ करके व्यक्ति के विचारों में फर्क नहीं आया। क्या करोगे इस संसार के पैसे को इकट्ठा करके और पदों को इकट्ठा करके? इनसे कुछ भी बनने वाला नहीं है। जब तक आप महर्षि दयानंद के सिद्धांत पर नहीं चलोगे। सज्जनों, इस मंत्र के भाव को समझना चाहिए। ये तीनों मंत्र में ये कहते हैं कि ज्ञान और कर्म को हमें मिला के चलना है। ज्ञान और कर्म को अलग अलग नहीं देखना। हमें अलग अलग देखेंगे तो हम किसी भी सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच सकते। वैशेषिक दर्शन ये कहता है कि यतो अभ्युदय निश्चय सधर्म, जिससे हमें अभ्युदय प्राप्त हो, संसार की उन्नति भी हो हमारी, और हमारी परोक्ष उन्नति भी हो, परमात्मा की भी उन्नति हो, परमात्मा तक पहुंचे हम। उस रास्ते को चुनना है हमने। यही तो सिद्धांत है ईश्वर को प्राप्त करने का। सज्जनों, ईश्वर का मार्ग है ये वैदिक मार्ग है। महर्षि दयानंद ने, ये जो उपनिषद है ये वेद का भाग है, और वेद ईश्वर की वाणी है। ये मंत्र अलग नहीं है, वेद ईश्वर की वाणी है ये। इसके विरुद्ध हम कैसे बोल सकते हैं? सज्जनों, जो गलत मान्यता हमने पाल रखी है उनको निकालना होगा हमें, उनको बदलना होगा हमें। यदि हम नहीं बदली हमने तो सज्जनों, कुछ भी आप कितने भी जो है मंदिरों में माथा रगड़ते रहो, कितने भी सत्संग सुनते रहो, हमारे अंदर फर्क तो मैंने उस दिन बताया था कि ज्ञान परमात्मा यही तो देखता है हमारा, कि हमें इतने सुनने के बाद हम समझे कितने। जैसे मास्टर देखा करते हैं, अध्यापक यही देखते हैं कि हमने जो कॉपी में लिखा है वो
अब वास्तविक ज्ञान है कि नहीं बच्चे के अंदर, उसने कैसे पढ़ा इसका मतलब नहीं है मास्टरों। वो तो ये देखते हैं कि कॉपी में क्या लिखा है। सज्जनों, ईश्वर का भी यही विधान है, ईश्वर भी ये देखता है कि किसी समझा कितना। इसलिए इस मंतव्य को समझे। मैं समझता हूं समय हो गया, आप सभी ने बहुत बहुत ध्यान से सुना। आगे 3 मंत्र और हैं, उसकी भी व्याख्या एक दिन में होगी। एक ही विचारधारा को देते हैं, इसलिए 6 मंत्र केवल 2 विचारधारा को देते हैं। आगे मैं 3 मंत्रों को रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।